कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी इब्तदाई नताइज जाने का सिलसिला जारी। NH-19 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक आगे। NH हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर को बढ़तरी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद कुंडी पीछे। NH-32 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान पहले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर दूसरे नंबर पर। NA-196 में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो आगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अली पीछे। NA-8 में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान को बढ़तरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार गुलजफर खान दूसरे नंबर पर। कौमी असम्बली के नशस्तों के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2-2 और सिंध के 1 हल्के में वोट डाले गए। सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर पंजाब के 12, KPK और बलूचिस्तान असम्बली के 2-2 हल्कों में वोटिंग हुई। पंजाब में 12 सूबाई नशस्तों पर नून लीग का पलड़ा भारी। 7 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून आगे। 2 सीटों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों के साथ मुकाबला सख्त। पीपल्स पार्टी, PML काफ, IPP एक सीट पर आगे। PP 149 लाहौर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़ीशान रशीद को बढ़तरी। IPP के शुएब सिद्दीकी पीछे। PP 158 लाहौर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोने सिलाही आगे। नून लीग के नवाज लुद्धड़ पीछे हैं। PP 147 लाहौर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद खान मदनी को बढ़तरी। PP 38 गुजरात में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मूसा इलाही को 15,000 वोटों की बढ़तरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के परवेज इलाही दूसरे नंबर पर। PP 36 वजीराबाद में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा को बढ़तरी। PP 290 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग के अली यूसुफ लगारी आगे। PP 93 भक्कर में सईद अकबर खान नवानी आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिकंदर अहमद खान पीछे। PP 22 तलागंग में नून लीग के फलक शेर आवान आगे। पीपल्स पार्टी के PP 54 नारोवाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वैस कासिम पहले नंबर पर। PP 139 शेखुपुरा में नून लीग के राना अफजाल को बढ़तरी। KPK में 2 और बलूचिस्तान में 3 सूबाई सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह आफरीदी पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समद दूसरे नंबर पर। PP 22 लसबेला में नून लीग के जरीन मक्सी को बढ़तरी। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन दूसरे। पीपल्स पार्टी के हसन जामूद तीसरे नंबर पर। PK 22 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब आगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार आबिद खान पीछे। PB 20 खुजदार में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को बढ़तरी। PB 50 कला अब्दुल्लाह में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मीर वाइस खान अचुकजई पहले नंबर पर। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार पीछे। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस पर लड़ाई झगड़े। नारोवाल में नून लीग और PTI कारकुनों में झगड़ा। लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक। कत्ल के शुबे में 8 अफराद गिरफ्तार। PP 139 शेखुपुरा के निज़ामपुरा पोलिंग स्टेशन में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जख्मी। लाहौर में PP 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में झगड़ा। IPP का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 कारकुन जेर हिरासत। साबिक MPA शबीर गुज्जर भी पकड़े गए। रहीम यार खान में कारकुनों में हाथापाई। पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। कसूर के हल्का NA 132 में खवातीन को वोटिंग से रोकने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। कला अब्दुल्ला के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा। मुसल्ला अफराद की फायरिंग से वोटर्स में खौफ व हिरास फैल गया। कई हल्कों में बदनज़मी और धांधली की शिकायत। PP 149 में वोटर्स का वोटर फहरिस्त से नाम निकालने का शिकवा। कहा 8 फरवरी को इस हल्के में वोट डाले। आज मेरा वोट है मगर मेरी अहलिया का नहीं। एक और खातून की भी फहरिस्त से नाम गायब होने की शिकायत। NA-196 कमर शहदाद कोर्ट में अमला खातून के पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाता पकड़ा गया। सदाकाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वोटर ने शेर पर निशान लगाने की वीडियो बना ली। गुजरात के हल्का PP 32 में समीरा इलाही के मुखालिफ पार्टी के कारकुनों पर जाली वोट डालने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद कहते हैं मोने सिलाही के हल्के में धांधली की गई। 2 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरों ने हमें खुद बताया उनके पास फॉर्म 45 नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक ने कहा हमारे पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती निकाला गया। कई कारकुन गिरफ्तार किए गए। RO से शिकायत की तो उसने कहा इन्हें उठाकर बाहर फेंको।
इलेक्शन कमीशन का नारोवाल और दीगर जगहों पर झगड़ों का नोटिस। नारोवाल में लीगी कारकुन के कत्ल की तहकीकात का हुक्म। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, तहकीकाती अफसर को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का धांधली के इल्ज़ामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। अच्छे मकसद के लिए ये खड़े थे और उन्हें उसकी सज़ा दी गई है, और जो कातिल हैं इंशाअल्लाह ताला वो कानून से नहीं बचेंगे। पीटीआई गुंडागर्दी से जीत नहीं सकती, कारकुन के कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पीटीआई के लोगों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कातिल किया, ये अपनी शिकस्त को देखकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के नारोवाल तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गुफ्तगू। कारकुन की हलाकत पर इजहार अफसोस, कहा जिनकी आशीर्वाद से ये सब हो रहा है इन्हें भी गिरफ्त में लेकर आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक इंसाफ के गुंडों ने हस्बे रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं, इनको धांधली के लिए सहूलतकारी मैसर नहीं, इसीलिए गुंडागर्दी और कत्ल गारत गरी पे उतर आए हैं। पंजाब पुलिस फौरी मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलर कहार और दीगर अजला शामिल। पीटीए के एलामिये के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वोटर टर्नआउट तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, जो कि खुशाइंद बात है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। मेरा मिशन आपके और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के वेयन को आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी ईमानदारी से कोशां हैं। चंद दिनों में पंजाब की आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ देना है। रमज़ान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कराची में PTI के इंसाफ हाउस से मज़ार कायद तक रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस का एक्शन। 18 से जायद कारकुन पकड़ लिए। कारकुनों ने कैदियों को ले जाने वाली वैन का घेराव कर लिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं रैली निकालने के लिए कराची आए, आवाम को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज से पहले पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार किया। हमें पीपल्स पार्टी से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि सिंध में बेअमनी के खिलाफ काम करे। 2 साल से कहीं जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। PTI या तो असम्बली में है या अदालतों में। सिंध में पक्के के डाकू नहीं छोड़े तो कच्चे के डाकू भी नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं PTI मुल्क दुश्मन बयानिए पर अमल पैरा है। PTI कंफ्यूज सियासी जमात है, जिनका लीडर ही यू टर्न लेता रहा हो, उनके दीगर रहनुमा भी यू टर्न ही ले रहे हैं। रियासत को जब नुकसान पहुंचेगा तो सबको नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी मसाइल हल करके आगे बढ़ रही है। मेयर कराची ने कराची खाराधर में प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। मुर्तज़ा वहाब के इल्ज़ामात पर MQM का शदीद रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा के अराकीन सिंध असम्बली कहते हैं पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की ठिठाई, नाअहली, करप्शन और डाकू राज की हिमायत अवाम पर जाहिर हो चुकी है। वजीरों की गाड़ियों में असलहा स्मगल होता है। पीपल्स पार्टी के शर्मनाक तर्ज-ए-अमल पर MQM भरपूर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी का तर्ज-ए-अमल तब्दील ना हुआ तो ऐवानों के साथ सड़कों पर भी एहतजाज होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमराह उनकी अहलिया, वज़ीर खारिजा, काबीना अरकान, आला हुकाम और बड़ा तिजारती वक्त होगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल। मुलाकातों में तिजारत, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान लाहौर और कराची भी जाएंगे। सूबाई क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे।
फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ये किसी भी सरबराह मुमलिक का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर कराची डिवीजन में 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान किया गया। वज़ीर ख़जाना का वाशिंगटन में इक़्तिसादी बहाली मिशन। अमरीका में एक हफ्ते का दौरा मुकम्मल। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआशी बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। जुलाई तक IMF के साथ नया स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया तो सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल के हवाले से कायम कौमी मालियाती अवार्ड NFC पर नज़रसानी की जाएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान कहते हैं गुज़श्ता बरस की निस्बत आलमी इदारों का पाकिस्तान के हवाले से रवैया तब्दील हुआ। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुताल्लिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा टकरा। पाकिस्तान का मेहमान टीम को 179 रन का हदफ। साइम अयूब 32, बाबर आजम 37 रन बनाकर आउट। शादाब खान 41 रन बना पाए। उस्मान खान 4 रन पर चलते बने। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 0-1 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराया। पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था।